अपने आंदोलन चलाओ शांतिपूर्ण तरीके से। यह आंदोलन लंबा चलेगा और हरियाणा सरकार ये चाहती है कि इस आंदोलन को हम हरियाणा में शिफ्ट कर दें। जैसा आप दिल्ली की तरफ को मुंह है ना, वे चाह रहे हैं कि इसका मुंह यहां से घूमकर इधर को जाओ और तब आगे को चले जाओ। ये हाईवे जा रहा कि एमपी, इससे और आगे चले जाओ आप। ये तो सरकार चाह रही, और इसका जो मूल जो उद्गम स्थान है ना बनाना चाहते हैं आंदोलन का, वो बनाना चाहते हैं जींद, रोहतक और हिसार के बीच में कोई स्थान चुन लो आप और पूरा दिल्ली का आंदोलन वहां पे शिफ्ट कर दो। ये वे चाहते हैं। वे आपके साथ में छेड़खानी करते रहेंगे, आपको उनसे बचना है, उनके एलिगेशन से बचना है। वे क्या कह रहे हैं, कहने तो लड़ाई जब हो रहे तो दूसरे वाला तो भाई हरा आदमी क्या करेगा, बट ठाड़ा होगा तो हुरा हुरा करेगा, हरा क्या करेगा, गाड़ी देगा वो, और उसे गाड़ी भी नहीं देने देते क्या। वो बैठा अपने घर में बैठा भीतर और वो दीवार पर को सुना रहा, तो सुना लेने दो उसे भाई, कमजोर आदमी क्या करेगा। तो ये है कमजोर, ये उलझना चाह आपके साथ में, इनसे बचना है आपको। आंदोलन लंबा चलेगा। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत के अभी चुनाव हुए, वहां पे 3050 सीटें थी। 3050 सीटों में से 642 सीटें ये जीतते और उसमें भी करीब करीब 150 सीटें धोखे से जीतती। तो ये लगाओ कि 500 सीटें ये जीतते हैं। जो सरकार, जो सत्तारूढ़ पार्टी हो, 3000 सीटों में से वो 500 जीतती हो, तो वो हार तो गई, जनता तो वोट दे नहीं रही। इनके अब जिला उसके चुनाव चल रहे अध्यक्ष पद के, अध्यक्ष इनके ज्यादा बनेंगे क्योंकि फोर्स लगा रखी पूरी। कैंडिडेट के घर पर जा, उनके घर परिवार को तंग करे, उनको ठाक जा रखे, थानों में बंद कर रखे, कोई कहीं लेगा कोई कहीं लेगा। बना लो भाई, मतलब बंदूक के ताकत पर राज करना चाहते हैं। इनका इलाज होगा विधानसभा चुनाव में। गांव के लोगों ने जोन सी दवाई इन पे काम करेगी वो दवाई ढूंढ ली। कुछ दवाई तो दी इनको बंगाल में, बंगाल में मिलेगी इनको दवाई, कुछ उत्तर प्रदेश में मिलेगी, कुछ उत्तराखंड में मिलेगी, कुछ पंजाब में मिलेगी। थोड़ा सा आराम हो जाएगा, पूरा तो नहीं बढ़ेगा, थोड़ा सा आराम होगा। क्योंकि गांव के लोगों ने ये बताया था कि जो इलाज है वो इनका 3 साल चलेगा, इनको दिमाग को बुखार है, वो 3 साल में उतरेगा, 2024 तक पूरा पक्का इलाज हो जाएगा, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो ये है कि भाई इनका इलाज भी हो जाएगा। 3 साल का तो देखा कोर्स गांव वालों को देना पड़ेगा, इनको इनके खिलाफ आंदोलन 3 साल चलाना पड़ेगा, इनको कोर्स देना पड़ेगा, आराम इनको हो जाएगा पक्का। ये इनको भी पता चलेगा कि थारा इलाज हो लगा, दवाई गांव में है, ये गांव में जाएंगे, गांव के लोग इनसे क्वेश्चन करेंगे तो वह दवाई है इनसे, वोट इनको कोई देने का नहीं, तो हो गया इनका इलाज। तो ये है, आप अपने आंदोलन चलाओ, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चलाओ, रागड़ी भजन वालों को बुलवाते रहो, इनको भी कुछ अपना देते रहिए भाई। ये भी 8-10 लोग रहे और कहाँ जाके इनके क्या करने की खेती हो रही। ठीक है, अपना सारा काम करा करो मिलजुल के। और एक चीज और देखिए, हमने मैंने करा अभी यूपी में क्या करा उन्होंने कि गांव से इकट्ठे करे 3 लाख रुपए, तो फिर उनका 3 लाख रुपए वे कुड़े कहले जिनका क्या करे, कहले भाई हलवाई बुला रसगुल्ले बनवा के, और 3 लाख के बनवा के रसगुल्ले धरकर बांट के। रे मका यहाँ पन्नी भी चाह, पत्तल भी चाह, मसाले भी चाह, यहाँ रसगुल्ले खा के काम नहीं चले। यहाँ और बहुत चीज चाह। अपने गांव का धन गांव में रखो, जब जरूरत होगी इस चीज की वो बता दिया जाएगा। आप भी अपना धन गांव में रखो। यहाँ की जो कमेटी है, कोषाध्यक्ष आपके बन रहे, इन पर जमा करवा दो, अपना हिसाब किताब रखो दो। फिर ये ना कहियो कि बाल्टी 17 आई थी, यहाँ 5 ही लिख रही। ये हो जा तो अपना जो भी सामान वामान जाना रखना, बढ़िया लग गया, कूलर वूलर ठीक लग गए, ये और ठीक हो गया, पन्नी सी और गया लोग पर को। और बरसात गाड़ी है ना जमीन में, ये जमीन में गाड़ियों को नहीं तो आंधिया में उड़ा के ले जा। आंधी ने बहुत नुकसान करे, आंधी तो पसी पहाड़ तोड़ करे, ऐसा लगा के जैसे मोर्चू के लिए आई बनी हो। जो भी आया उखाड़ का पलटी, जो भी आया उखाड़ का पलटी, कहीं कहीं पर पलटी आंधी ने जी। तो चलता रहेगा। अब पक्के वे बनाने लगे, वहां पे भी टीन सेट के वे डालने लगे। तो ये है कि भाई चलाओ आप अपना प्रोग्राम, हम एक आध जगह गाँव में और हो जावे और फिर आते जाते रहेंगे बस। अब के और बस जल्दी से आ जाएंगे, अब के रुकेंगे 1-2 घंटा रागने सुनेंगे अब के। ठीक है जी, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्र। है
मैं हरियाणा में दिल्ली प्रदेश की सरोख आपकी तरफ से बड़े भाई को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, कभी भी जो 26 तारीख का आप ऐलान करोगे, डासा बॉर्डर उस पर 1 नंबर पाने का काम करेगा। मैं भाई साहब को विश्वास दिलाता हूँ और यहाँ पहुँचने पर सरोख आपकी तरफ से सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। हरियाणा प्रदेश से खाप पंचायत जो खादान खाप है, लगभग यहाँ से जर्जर से 50 किलोमीटर और आगे कहेंगे, कादार खाप का डासा बॉर्डर पर आकर मजबूत करने का बहुत बड़ा योगदान है। मैं धन्यवाद करता हूँ कादार खाप का, मैं धन्यवाद करता हूँ धनखर खाप का जो लगातार डासा बॉर्डर पर आकर मजबूत करने का काम करते हुए। धन्यवाद करता हूँ मैं खाप पंचायतों का, मैं धन्यवाद करता हूँ अपनी मातृ शक्ति और पंजाब दोनों अलग अलग हो जाए भाई। मैं तो उस दिन भी राजी नहीं था, क्या बताया उस 90 साल के दौरान 7,32,000 उन रिकॉर्ड तो अंग्रेजों ने मान्या है कि इनको तो हमने मारा है। ये तो उन्हें दस्तक मंच पर आए हमारे गुड़िया खाप देश की पूरी दुनिया में जहाँ भी किसान वर्ग है, सबकी भावनाएं आप लोगों के पीछे जुड़ी हुई है। हम देश के किसी भी कोने में जाते हैं, क्योंकि पूरे देश में घूमने का सौभाग्य प्राप्त हुआ आप लोगों के आशीर्वाद से। कैद साहब के साथ जहाँ भी हम गए हैं, लाखों की संख्या में लोगों ने पंचायतों में पहुंचने का काम किया है, क्योंकि पूरा देश आज आप लोगों के साथ है। और आप लोगों को ये यकीन और भरोसा हम यूं दिलाना चाहते हैं, क्योंकि हम देश के कोने कोने में कैद साहब के साथ घूमने का अवसर प्रदान हुआ। जहाँ भी हम गए, हमने लोगों से पूछा कि आप लोग इस लड़ाई में पीछे हो, तो उन्होंने ये कहा हम पीछे नहीं हैं, तब भी आप लोग बुलावा दोगे। हमारे यहाँ से कर्नाटक वालों ने कहा हमारे यहाँ से 2000 किलोमीटर पड़ता है, अगर कोई दिन निश्चित करके आप बुलाओगे तो दिल्ली में करोड़ों लोग आने का काम करेंगे, करोड़ों किसान आने का दिल्ली में काम करेंगे, तब आप लोगों को जरूरत होगी। उससे पहले हमारे नेताजी ने तब यह आंदोलन शुरू हुआ तो इसके बारे में कहा था ये लड़ाई लंबी चलेगी, क्योंकि इतना अनुभव किसी को ही होता है, क्योंकि इनको पता था सरकार इतनी आराम से मानने वाली नहीं है। लेकिन आज हमारे संयुक्त मोर्चा के 40 नेताओं को भी मैं सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि उनमें भी कोई भी कमजोर कड़ी नहीं मिली। सरकार ने अपने पूरे दांव पेच लड़ा के देख लिए, कोई भी नेता झुकने के लिए तैयार नहीं हुआ। और जो पूरी भजन मंडली है, जो गायक हैं, जो कलाकार हैं, उन सबका धन्यवाद है। यहाँ पे डासा बॉर्डर पे बहुत बार आए।